दोस्तों नमस्कार, मैं मनोहर कुमार साहू, MD MS ग्रुप पट्टी तरन तारण पंजाब। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी का टॉपिक है, अगर किसी इंसान का बुरा दिन आ जाता है, किसी इंसान का मुसीबत आ जाता है या कोई मुश्किल की घड़ी में गुजर रहा है तो उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लात नहीं मारना चाहिए या उसके लिए मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। दोस्तों जो इंसान किसी के मुसीबत में साथ छोड़ता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसको लातें मारता है, तालियां बजाता है, उसके साथ भगवान उसे क्या करता है। एक कहानी के टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों एक देश में एक राजा एक रानी रहती थी और दोनों राजा रानी मिलकर के अपने घर में 4 जीव जंतु को पाल रखे थे, जिसमें एक चूहा चूही थी, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरे। ये 4 पशु पक्षी को पाल रखे थे। तो कुछ महीने कुछ साल जब उसके घर में रहा, अच्छे भोजन मिला खाने के लिए, अच्छा जगह मिला, तो चूहे ने बहुत सारे बच्चे को पैदा कर दिया। जैसे बहुत सारे बच्चा हुआ है तो राजा रानी के घर को तबाह करने लगा, तंग करने लगा, मुसीबत में डाल दिया। कभी कपड़े काट देता, कभी बेड काट देता, कभी तारे काट देता, कभी कुछ काट देता। तो रानी साहब बहुत परेशान हो गई अपने घर को देख करके, चूहे को देख करके। तो रानी ने जब शाम को राजा आते हैं तो उनसे बातें करते हैं कि जो चूहे को हम पाल रखे थे वो चूहे ने हमारे घर को मुसीबत में डाल दिया है। तो राजा ने बोला अब क्या किया जाए मुसीबत से दूर निकलने के लिए। रानी ने बोला है क्या किया जाए, चूहे को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाए जाल में फंसा करके। तो रानी ने बोला बाज़ार में चूहेदानी मिलता है, उसको खरीद के लाओ और अपने घर में लगा दो, चूहे फंस जाएंगे, उससे काफ़ी दूर जा कर के छोड़ देंगे। तो अगर चूहे को इस बात का पता चलता है कि राजा हमें फंसाने के लिए, हमें मारने के लिए जाल लगा रहे मेरे लिए, तो उसका बहुत मुसीबत का दिन आ जाता है, बहुत मुश्किल में फंस जाता है, उसे मन नहीं लगता है। उस मुश्किल के घड़ी में वो अपने मित्र के पास जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है जिसके साथ वो रह रहा था, और उसका दोस्त होता है कबूतर। कबूतर के पास चूहे जाता है और कबूतर से बोलता है देख कबूतर भाई, हम सभी आदमी मिल कर के इस घर में रहते थे और इस घर के सुंदरता बढ़ाते थे, अच्छे भोजन खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जो राजा रानी मिल कर के हमें मारने के लिए अपने घर में जाल लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस मुश्किल की घड़ी में हम दोनों दोस्त जाते हैं राजा रानी के पास, मिलते हैं, उनको बताते हैं अपनी मुश्किल की घड़ी, क्या पता राजा रानी और हमें मारने की तरीका को, प्लान को बंद कर दे, छोड़ दे हमें। तो दोस्त चूहे का तो बहुत मुसीबत का दिन था, बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। तो कबूतर उस मुश्किल के घड़ी में उस चूहे को क्या कहता है कि देख चूहा, हंस करके बोलता है हाँ हाँ ये तो तेरी मजबूरी है, ये तो तेरी मुसीबत है, अपने को क्या जाता है, तुम सोच तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बचना है मरना है क्या करना है, अपने को तो दाना पानी मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे साथ राजा के पास नहीं जाऊंगा। तो चूहे फिर मुश्किल में आ गई, नाम आँखों के साथ फिर सोचता है, फिर वो अगले मित्र के पास जाता है और वो होता है मुर्गा। मुर्गे के पास भी जाता है, उसको भी यही बताता है देख मुर्गा भाई, हम सभी आदमी इस घर में रहते थे, अच्छे भोजन खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सुख शांति से गुजरते थे। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है जो राजा रानी मिल करके हमें मारने के लिए, हमें घर से निकालने के लिए प्लान बना रहे और हमारे लिए एक जाल बिछा रहे हैं। तो हमारी बहुत मुश्किल का दिन आ जाएगा, तो क्यों ना हम दोनों दोस्त मिल कर के राजा के पास चलते हैं और अपनी कहानी को, दुख के बारे में बताते हैं, क्या पता हमारे ऊपर दया करके छोड़ दे। तो मुर्गा ने भी यही उस दुख के घड़ी में, चूहे का दुख के घड़ी में वो भी ऐसे हंस करके बोलता है कि देख चूहे ये तो तेरी प्रॉब्लम है, ये तो तेरी मजबूरी है, अपने को दाना पानी मिलता है, सुख शांति से रह रहा हूँ, तुम सोच तुम्हें क्या करना है, मरना या जीना है। फिर चूहे ने बहुत मुश्किल की बात को सोच करके फिर सोचते हैं चलो अगले दोस्त के साथ मिलते, क्या पता कोई ना कोई हमारी हेल्प करे। फिर वो अपने दोस्त बकरे के पास जाता है, बकरे को भी यही बताता है बकरा भाई, हम सभी इस घर में रहते थे और आज हमारे लिए बहुत मुसीबत का दिन आ गया है, राजा हमें मारने के लिए, हमें फंसाने के लिए जाल लगा रहे हैं घर में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का दिन है, क्यों ना हम दोनों मित्र जा कर के राजा रानी से मिलते हैं और उनको अपने दुख के बारे में बताते हैं, क्या पता हमारे ऊपर दया कर दे। तो बकरा ने भी हंस के यही सवाल जवाब करता है कि तेरी प्रॉब्लम है, मुसीबत तेरा आया हुआ है, अपने को क्या जाता है, दाना पानी मुझे मिल रहा है, हम सुख शांति से गुजर रहे हैं, तुम सोचो तुम्हें मरना बचना है क्या करना है।
तो जैसे राजा रानी ने बातें किया कि भाई चूहे को फंसाने के लिए यहाँ पे चूहेदानी लगाना पड़ेगा, तो राजा बाजार से चूहेदानी लाता है और रात को 6-7 बजे की समय होती है, उस समय अपने घर में लगा दिया जाता है चूहेदानी को। लगा करके राजा रानी दोनों सो जाते हैं। आधी रात जब गुजरता है 12-1 बजे के बीच, तो चूहेदानी खट से आवाज़ करता है। तो खट से जैसे आवाज़ करता है, रानी को लगता है कि भाई चूहेदानी में चूहा फंस चुका है, तो हम इसको निकाल कर बाहर फेंक दें। तो जैसे अंधेरी रात में सोए होते हैं, अंधेरी रात में उठ करके उस चूहेदानी को पकड़ने जाते हैं। दोस्तों, चूहेदानी चूहे के लिए फंसाने के लगाया गया था, लेकिन एक सांप अंधेरे में बेचारे भूख के मारे भोजन की तलाश में घूम रहे थे, जो कि उस चूहेदानी में जाके उस सांप ने फंस गया। जैसे सांप ने फंस गया, रानी उस चूहेदानी को पकड़ने जाता है, तो सांप ने उसे डस लेता है, रानी को डस लेता है। बेचारी वो बेहोश होकर गिर जाती है। राजा को पता चलता है रानी को सांप काट लिया है, तो अपने मंत्रियों को पास जाता है। मंत्रियों ने बताता है कि देखो राजा साहब, आगे कुछ दूर जाने के बाद एक गांव है, वहाँ पे एक वैद्य रहते हैं, उस वैद्य के पास जाओ, कोई न कोई तरीका, कोई न कोई उपचार करेंगे रानी को। तो राजा रानी को लेकर वैद्य ने बताता है, अगर रानी को बचाना है तो इसे तुरंत कबूतर की सूप बना के पिलाओ। अब राजा जो अपने घर में कबूतर को पाल रखता है, उसी को काट कर उसी को सूप बना कर रानी को पिला दिया जाता है। रानी को कुछ होश आता है, तो मंत्री को खुशी होता है। मंत्री राजा से मांगता है कि राजा साहब, बहुत खुशी की बात है, रानी मरते मरते बच गई है, अब तो एक पार्टी होनी चाहिए घर में। तो राजा ने पूछता है मंत्रियों को, क्या खाना है तुम्हें? तो मंत्री बोलता है, कुछ नहीं, बस मुर्गा चावल की पार्टी दे दो। तो राजा ने जो मुर्गे को पाल रखता है, उसी को काट कर मीट बना के चावल के साथ अपने मंत्रियों को पार्टी दे देता है। फिर जब कुछ महीने साल बीत जाता है, रानी बहुत अच्छे से सुरक्षित हो जाता है, बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है, तो मंत्री को फिर खुशी होती है कि राजा साहब, अब तो बहुत खुशी की बात है, अब तो रानी बहुत अच्छी हो गई है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो आपका बड़ा पार्टी बनता है। तो राजा ने पूछता है, बड़े पार्टी में क्या खाओगे? तो मंत्री से भी बोलता है कि बस बकरा चावल की पार्टी दे दो। तो राजा ने जो अपने घर में बकरा को पाल रखते हैं दोस्त, उसी बकरे को काट करके मीट बना करके मंत्रियों को खिला दिया जाता है। दोस्त, जिसके लिए जिस मुसीबत था, जिनको राजा रानी फंसाना चाहता था, उसके लिए जाल लगाया गया था, वो इंसान तो सुरक्षित बच गया, वो जाल में फंसा भी नहीं है। उसके लिए कारण से कोई सांप फंस गया, सांप के कारण ने रानी को मुसीबतें आई है। और जिस मुसीबत के घड़ी में जिसने मजाक उड़ाया था कबूतर ने कि तेरी प्रॉब्लम है, उसको भी काट दिया गया है। मुर्गा ने बताया तेरी प्रॉब्लम है, उसको भी काट करके मीट बना के खिला दिया गया है। और बकरे ने भी जो मुसीबत के दिन में हंसा था, मजाक उड़ाया था दोस्त, उसको भी मीट बना के खिला दिया जाएगा। तो दोस्त, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कभी भी मुश्किल की घड़ी में किसी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी के बुरे वक्त में कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे हम कितना भी अमीर हो गए, चाहे हम कितना बड़ा आदमी हो गए। इसलिए तो सब्र करो मेरे दोस्त, मुसीबत का दिन गुजर जाएगा। सब्र करो दोस्त, मुसीबत का दिन गुजर जाएगा। आज जो लोग तुझे देखकर हंसते हैं, वो एक दिन देखते ही रह जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।